हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसी चल रही है आप लोगों की एचपीएससी की तैयारी। तो 9-10 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम है। और जैसे कि आप सभी को पता है, कॉमर्स का सिलेबस हम यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स सिलेबस यहाँ पे कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो से आपका जो पार्टनरशिप का जो आपका टॉपिक है, ठीक है, जो पार्टनरशिप है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ ही आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि DT+B ने अभी आज ही एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, या मैं बोल सकती हूँ कि भी DSSB के अंदर आपकी वैकेंसीज आ चुकी है, एडवर्टीजमेंट आपकी रिलीज हो चुकी है। और ये 17 अगस्त आपकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्टिंग है, ठीक है, स्टार्ट हो जाएंगे 17 अगस्त से फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और 15 सितंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। और इसी के साथ ही भी जल्दी आपको कुछ पोस्ट का तो अभी आ चुका है वैकेंसीज, जो आपके रिमेनिंग पोस्ट है उनकी जल्दी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे DSSB में जाना चाहते हैं तो वह भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि जो एज को लेकर DSSB में पंगा था, तो एज आपकी 36 ही है। क्योंकि अभी जो एडवर्टीजमेंट आई है उसमें 4-5 आपकी पीजीटी की वैकेंसीज है, ठीक है, और उसमें जो पीजीटी की जो एज रखी गई है वो 36 ईयर्स है। तो इसका मतलब यही है कि भी आगे जो आपकी वैकेंसीज आएगी, फिर आपके अदर जो सब्जेक्ट है उन सबकी जो वैकेंसीज आएगी तो उनकी एज आपकी यही रहेगी 36। इट मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिजुलेशन और पार्टनरशिप मैंने स्टार्ट किया था, 3-4 दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रही थी। उसके पीछे रीजन था, थोड़ी सा तबीयत खराब चल रही थी इस वजह से, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने टॉपिक आपका कंप्लीट कराना था, बट वहाँ पे जो फोन था ना वो स्विच ऑफ हो गया था। इस वजह से थोड़ा सा आपका बाद में लास्ट में थोड़ा सा टॉपिक आपका बचा हुआ था, तो अभी मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ। तो इसी के साथ ही पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने डिजुलेशन और पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, तो उसमें अभी जो 2-3 टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक तो आपका लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेफिशिएंसी। तो ये क्या बोलता है? लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर इनेबल है, ठीक है, एक पार्टनर है, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब भाई उससे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, वो जो भी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लॉस होगा, ठीक है। तो भाई उससे का जो ट्रीटमेंट होगा वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो पहले से आपने कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट किया होगा कि भाई जब भी डिजुलेशन होगा पार्टनरशिप का, या फिर कोई पार्टनर है वो इनेबल है कंट्रीब्यूट करने में टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। या तो आपने कोई भी स्पेसिफिक एग्रीमेंट है वो किया। अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं किया, या मैं बोल सकती हूँ इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट, दिस लॉस इज टू बी बोर्न बाय द रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर। तो जो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर है वे इस लॉस को क्या करेंगे? बोर्न करेंगे। और वो इसको कैसे बोर्न करेंगे? तो आपका एक प्रिंसिपल आपका निकला था, एक रूल आपका निकला था गार्नर वर्सेस मूरे केस में, तो उस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो वो हमारा बेसिकली क्या बोलता है, तो देखिए जैसे 3 पार्टनर है A, B, C, 3 पार्टनर है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि भी C है ना, C हमारा क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका है। और ये A और B हमारे क्या है? ये दोनों ही हमारे सॉल्वेंट पार्टनर है। तो अब हमारा डिजुलेशन हुआ फॉर्म का, या लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे, जो सॉल्वेंट पार्टनर रहेंगे, वो क्या करेंगे? जो भी लॉस होगा उसको बॉन्ड करेंगे, ठीक है। और कौन सा प्रिंसिपल हमारा फॉलो होगा? गार्नर वर्सेज मुर्रे का जो केस हुआ था। अगर आपको इस केस को डिटेल में करना है तो आपकी बीकॉम की जो आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर की आपकी जो अकाउंट्स की बुक है उसके अंदर जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें यहाँ पे पूरा डिटेल में गिवन है। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी आपको बता देती हूँ। इसमें भी बेसिकली क्या हुआ था, 3 पार्टनर थे, गार्नर, मुर्रे और विल्किंस, कुछ ऐसा ही नाम था शायद थर्ड पार्टनर का। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टनर था ना, वो यहाँ पे क्या हो गया था? इंसॉल्वेंट हो गया था। तो फिर कोर्ट में गए, तो फिर इन जो केस वगैरह हुआ, तो फाइनली यहाँ पे अभी के लिए आप इतना ही सुनिए, फाइनली जो यहाँ पे रूल निकला, रूल यहाँ पे बेसिकली क्या निकला? Under this case, the decision was held that the solvent partner have to bear such a loss in the ratio of their capital as on the date of the dejubilation। कि भाई ये बात तो ठीक है कि भाई जो सॉल्वेंट पार्टनर है ना, वे क्या करेंगे? जो भी लॉस होगा उसको क्या करेंगे? जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे वे क्या करेंगे? इस लॉस को बियर करेंगे। लेकिन बियर किस रेशियो में करेंगे? बियर किस रेशियो में करेंगे? कि भाई यहाँ पे रूल निकला कि भाई जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे वे इस लॉस को किस रेशियो में बियर करेंगे? रेशियो of their capital as on the date of डिजुलेशन। डिजुलेशन की डेट के टाइम जो कैपिटल गिवन है उस कैपिटल के रेशियो में जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे वे क्या करेंगे?
जो भी लॉस होगा उसको क्या करेंगे, बियर करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेफिशिएंसी, अगर कोई एक पार्टनर इनेबल हो जाए या हम यूं कहें इनसॉल्वेंट हो जाए, उस केस में जो भी लॉस होगा तो उसको सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे, वे करेंगे डिसोल्यूशन की डेट के टाइम जो उनकी कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल रेशियो में उस लॉस को क्या करेंगे, वे बियर करेंगे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपको कराना था। अब हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से अकाउंट्स है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम हमारे कौन कौन से अकाउंट्स है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि भाई हम क्या करेंगे, सभी एसेट है उसको सेल आउट करेंगे, उससे जो भी पैसा मिलेगा फिर जो हमारी लाइबिलिटीज है उसकी पेमेंट हम करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। किसी पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है तो फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इसी के साथ ही फिर इसके बाद हम बनाएंगे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद हम लास्ट में बनाएंगे बैंक अकाउंट। लास्ट में हम क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट से आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा वो ऑटोमेटिक आपका टैली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे किसको लेकर, रियलाइजेशन अकाउंट को लेकर। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को लेकर अब हम बात करेंगे। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या बोलता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ रियलाइजेशन, कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसकी क्या टाइप है, कौन सा अकाउंट है, विच टाइप ऑफ अकाउंट इज रियलाइजेशन, कि आपका ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है। तो मैं आपको बता दूं जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये आपका, पता नहीं बोर्ड आज अच्छे से साफ नहीं हो रहा, ये आपका कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर क्या है, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। और इसी के साथ ही जो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, सारी की सारी जो एसेट है, लायबिलिटीज है, उन सभी को सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद जो भी एसेट होंगी उसको सेल आउट करेंगे, उससे जो भी पैसा मिलेगा वो किसको दे देंगे, हम जो हमारी लायबिलिटीज है उसकी हम पेमेंट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट हमने जो बनाया यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों ही किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये होगी डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट की, और ये होगी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री होगी, तो आपका एमसीक्यू कैसे बन सकता है, एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है। तो पहले मैं आपको अकाउंट बताऊंगी, अकाउंट से आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगी क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे तो जो जितनी भी एसेट है, फर्म की जितनी भी एसेट है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी ट्रांसफर ऑफ द एसेट। तो हम सभी को पता है कि भी जो एसेट है उसका बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट। अब भाई हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एसेट है उनको खत्म कर रहे हैं, तो भाई अब डेबिट है, अब उसको जो अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी अकाउंट्स को हमें बंद करना है, किसी भी उस चीज को हमें खत्म करना है, तो भाई डेबिट बैलेंस है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इट मीन्स जो एसेट है उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एंट्री की बात करती हूँ तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, अगर मैं करती हूँ ट्रांसफर ऑफ एसेट, एसेट हमने ट्रांसफर की है, कहाँ पे ट्रांसफर की है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो इट मीन्स जो एसेट है वो कहाँ पे जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू एसेट। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारी लायबिलिटीज उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, अब हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे, लायबिलिटीज को, तो लायबिलिटीज का बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट। अब इसको खत्म करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो अब हम करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सेकेंड एंट्री है ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारा बाय लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हम इस तरह से अकाउंट हम बनाएंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा ये हो गया, और सारी इसी के साथ ही आपको याद रखना एट बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू रहेगी उस पर हम क्या करेंगे, जो भी एसेट है इनको या लायबिलिटीज है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब उसके बाद अब जब हम एसेट को सेल आउट करेंगे, ठीक है, सेल आउट करेंगे तो पैसा आएगा, तो अब हमारी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट वर्ड्स कमिंग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय बैंक। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई सारी की सारी एसेट है उसको हमने सेल कर दिया, सेल करने से हमें जो भी पैसा मिला। इसी तरह से जब लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट,
कि भाई हमने जो भी हमारी लायबिलिटीज है उसकी हमने पेमेंट कर दी है। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है, अगर हमने जो लायबिलिटीज है उसकी पेमेंट की है तो हमारा टू बैंक आएगा। अगर लायबिलिटीज को बाई चांस कोई पार्टनर ले ले तो फिर यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इट मीन्स कि भी जो लायबिलिटी है वो किसने ले ली है, पार्टनर ने ले ली है। इसी तरह से जब हमने एसेट को सेल आउट किया तो बाय बैंक लिखा था। अब अगर किसी एसेट को क्या ले ले, कोई पार्टनर ले ले, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे डाल देंगे कि भाई ये एसेट है, ये किसी पार्टनर ने ले ली है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसको हम बनाएंगे, और यहाँ पे फिर हम बाद में टोटल वगैरह करेंगे, और ये सब करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसको मिल जाएगा, जो पार्टनर्स है उनको मिल जाएगा। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो भाई एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे टू बैंक की एंट्री हो, देख लेना कि भाई हमने, और यहाँ पे लिख देना कि भाई ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे हुए। ठीक है, आपसे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट तो शायद नहीं पूछा जाए, बट यहाँ से आपकी जनरल एंट्री बनेगी जो मैंने अभी बताई। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप जनरल एंट्री कीजिए फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो ट्रांसफर ऑफ एसेट की जनरल एंट्री क्या हुई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, जनरल एंट्री कीजिए कि एसेट उसको आपने सेल आउट किया, एसेट को सेल आउट किया तो एंट्री हमारी क्या हुई थी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से आप लोगों से जनरल एंट्री पूछी जा सकती है, और अगर आपने अकाउंट्स बना लिया तो जनरल एंट्री भी आप आराम से बना सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताऊंगी कि भी कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे क्रेडिटर्स है, ठीक है, क्रेडिटर्स है उसको हम जब पेमेंट करते हैं तो कई बार हम उसको एसेट दे देते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स को कि भाई ले, जैसे 10,000 किसी क्रेडिटर्स, हमारा एक क्रेडिटर था उसको हमें 10,000 रुपए देने थे, तो हमने क्या कर दिया, उसको जो 10,000 की यहाँ पे एसेट हमने उसको दे दी, तो उस केस में हमारी क्या जनरल एंट्री रहेगी। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो क्या, फॉर द सेटलमेंट ऑफ, फॉर द, देखिए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करा रही हूँ। वैसे एक चैप्टर में आप चाहे 4-5 दिन लगा लो, लेकिन हम जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी यहाँ पे है, ठीक है, वही मैं आपको करा रही हूँ। पूरे चांसेस है कि भी यहाँ से आपके क्वेश्चन बने। फॉर द सेटलमेंट विद द क्रेडिटर, फॉर द सेटलमेंट विद द क्रेडिटर, विद द क्रेडिटर, कैसे हमने सेटलमेंट की क्रेडिटर की, फॉर द सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट, हमने एसेट को ट्रांसफर करके जो क्रेडिटर है उसकी सेटलमेंट की है। होता है ना भी कई बार किसी के पैसे देने, पैसे नहीं है तो मैं बोलता हूँ चल तू इसके बजाय ये लेके चला जा, और अब हमने जो अपना क्रेडिटर उसकी सेटलमेंट कर ली। अब इसमें आपके अलग अलग केस बनेंगे। क्या, फर्स्ट केस क्या रहेगा, इफ अ क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, नो जर्नल एंट्री नीड्स टू बी पास। ठीक है, नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। तो देखिए अगर हमने जो एसेट ट्रांसफर की है क्रेडिटर को, अगर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एसेट को उसने ले लिया, उसने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है अब तेरा मेरा हिसाब बराबर, ये जो एसेट तूने मुझे दी है ये फुल सेटलमेंट है, तो उस केस में हम नो एंट्री, फिर हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने क्या कहा, इफ अ क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट इन फुल, उसने भाई उसको स्वीकार कर लिया फुल में एसेट को, एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कि भाई ठीक है ये एसेट मैंने ले लिया और हमारी फाइनल सेटलमेंट यहाँ पे हो चुकी है, तो नो जर्नल एंट्री नीड टू बी रिकॉर्डेड, फिर हमें जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस होगा आपका ये। नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट ओनली एज ए पार्ट पेमेंट ऑफ हिज और हर ड्यूज, द एंट्री विल बी मेड फॉर द कैश पेमेंट ओनली। अब क्या हुआ, नेक्स्ट हमारी सिचुएशन क्या हो सकती है कि भी जो हमने एसेट उसको दी, उसने उसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसको उसने एज अ पार्ट स्वीकार किया। पार्ट कैसे स्वीकार किया कि भी एक क्रेडिटर है मेरा, मुझे उसके 15,000 रुपए देने, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे मैंने चेयर दे दी उसको, और जो मेरी चेयर है ना उसकी वैल्यू उसने 10,000 रुपए लगाई। अब भाई 10,000 रुपए की मैंने उसको चेयर दे दी है, ठीक है, उसने लगाई ना, अभी मैंने तो सोचा कि अब तो मैंने ये सोच के दी होगी भी मेरे 15,000 की चेयर, लेकिन उसने कहा नहीं ये जो आप मुझे चेयर दे रहे हो ना, ये जो एसेट आप मुझे दे रहे हो इसकी वैल्यू तो 10,000 है। अब 10,000 है तो भी अभी भी मुझे जो क्रेडिटर है उसके 5,000 रुपए और देने हैं, तो उस केस में अब मेरी जो जर्नल एंट्री होगी वो सिर्फ 5,000 की होगी कि भाई बाकी का जो ड्यूज मेरा बचेगा उसकी मैं कैश में पेमेंट कर दूंगी। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ एंट्री करूंगी 5,000 की, 10,000 की तो मैंने चेयर दे दी है,
अब 5,000 की मैं एंट्री करके दिखा दूंगी। और एंट्री हमारी क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि भाई मैंने कैश दे दिया तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट वर्ड से गो जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड केस सॉरी, तो देखिए थर्ड केस हमारा क्या बनेगा। थर्ड केस है इफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट हुज वैल्यू इज मोर देन द, जो देखिए यहाँ पे बेसिकली थर्ड केस क्या, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड केस ये है कि भी जो अब हमने उसको एसेट दिया ना, उसकी वैल्यू जितना हमें क्रेडिटर को देना था उससे ज्यादा है, ठीक है, सॉरी। तो देखिए उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो उस केस में अब क्या होगा, अब हमें क्रेडिटर से मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्रेडिटर को हमें 15,000 देने थे, 15,000 देने थे और अब मैंने उसको एक सोफा सेट दे दिया कि भाई ले अपना पैसा काट ले, लेकिन जो मेरा सोफा सेट है ना उसकी जो वैल्यू है ना वो 25,000 है, तो भाई अब उसकी वैल्यू तो ज्यादा है और मुझे क्रेडिटर को 15,000, तो अब यहाँ पे जो क्रेडिटर होगा ना उसको मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, वो मुझे देगा भाई अपने पैसे काट के और बाकी का मुझे दे। उसने सोफा सेट ले लिया मेरे से, लेकिन जो सोफा सेट है उसकी वैल्यू 25,000 है और उसको देना था मुझे 15,000, तो भाई 10,000 अब मुझे देगा। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी, अब हमें पैसा मिलने की होगी कि भाई अब क्रेडिटर हमें देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री हम करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करती हूँ तो 10,000 मेरा अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका इसके रिगार्डिंग। अब 1-2 पॉइंट हो गए जो आपको ध्यान से सुनने हैं। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट कई बार क्या होगा कि भाई कई बार तो आपका जो पार्टनर है ना वो पेमेंट कर देगा, वो भी वो कई तरह से करेगा। वो कैसे कैसे अलग अलग सिचुएशन होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करने की, तो वहां पे आपकी फिर जनरल एंट्री उसके अकॉर्डिंग होगी। कैसे, जस्ट अगर हमने जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अगर हमने पेमेंट की है तो तब तो हमारी ये एंट्री हो जाएगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब हमने क्या किया, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसकी हमने क्या की है, पेमेंट की है, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी जर्नल एंट्री। अब देखिए अब सिचुएशन अलग अलग क्या हो सकती है। व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है कि भी जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना उसकी पेमेंट की गई है, पेमेंट की गई है, किसने की है, पार्टनर ने की है, लेकिन किसके बिहाफ पे की है, बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे, ठीक है। पार्टनर ने पेमेंट की है लेकिन फर्म के बिहाफ पे अगर पेमेंट किया है तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि भाई उसने बिहाफ पे तो कर दिया लेकिन हमें तो देना ना, पार्टनर को देना पड़ेगा भाई। चल भी कोई नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ किसी को चल यार मैं दे देता हूँ तेरे पैसे, तो मैंने ये थोड़ी ना कहा कि भाई अब तू मुझे मत देना, भाई मैंने उसके बिहाफ पे पेमेंट मैंने कर दिया पेमेंट, लेकिन वो मुझे बाद में देगा। तो ऐसे ही पार्टनर ने क्या किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, पार्टनर ने की है, लेकिन किसके बिहाफ पे की है, फर्म के बिहाफ पे अगर की है, अगर ऐसी सिचुएशन गिवन है तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड सिचुएशन क्या होगी, व्हेन अ पार्टनर हैज एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कि भाई जो एक पार्टनर है ना वो एग्री हो गया, उसने बोला कि भाई मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना उसकी पेमेंट करूंगा। अब उसके अंदर भी हमारी अलग अलग सिचुएशन निकल के आएगी क्या, इफ पेमेंट ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म, ठीक है। देखिए कहा था पार्टनर ने कि भाई मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करूंगा, लेकिन जो पेमेंट है वो किसने की है, पेमेंट मेड बाय फर्म। कौन सी पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना उसकी पेमेंट है वो किसने कर दी है, फर्म ने करी है, लेकिन पार्टनर ने कहा था मैं करूंगा। अगर ये सिचुएशन है तो उस केस में आपका ये जो फर्स्ट केस बनेगा, इस केस में जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली डेबिट हो जाएगा टू बैंक। अब देखिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि भाई पार्टनर ने कहा था मैं पेमेंट करूंगा, लेकिन किसी भी कारण से वो नहीं कर पाया, तो अब फर्म ने कर दिया, तो फाइनली फर्म किससे लेगी, पार्टनर से लेगी, तो पार्टनर से लेगी तो इसलिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हम करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा देखिए, ये पार्टनर हिमसेल्फ पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर भी पार्टनर ने कहा कि भी मैं पेमेंट करूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की और उसने पेमेंट कर भी दी है, तो उस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे भाई, ठीक है। उसने कहा था और उसने कर दिया, तो अब हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस रहेगा आपका ये, किसी को राइट डाउन करना हो तो कर सकता है, इफ द पार्टनर हिमसेल्फ पे द
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। ये ना ये आपका केस कब बनेगा, जब पार्टनर बोलता है कि भाई मैं बियर करूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। पार्टनर ने क्या कहा, पार्टनर ने कहा कि भाई मैं बियर करूंगा, ठीक है, मैं बियर करूंगा किसको, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, ये पार्टनर ने बोल दिया। अब इसके अंदर अलग अलग सिचुएशन आई। फर्स्ट सिचुएशन तो क्या बनी कि भाई जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था उसकी पेमेंट किसने कर दी, उसकी पेमेंट की गई बाय फर्म। तो अभी मैंने उसकी एंट्री आपको बता दी, ठीक है। अब इसी के अंदर सेकंड सिचुएशन क्या आई कि भाई पार्टनर्स ने कहा था और पार्टनर्स ने ही पेमेंट कर दिया है, तो उस केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। अब थर्ड केस देखिए, इसके अंदर क्या बनेगा, हाँ बस इसके अंदर ये दो ही केस रहेंगे, या तो पार्टनर पेमेंट कर देगा, पार्टनर नहीं करेगा तो फर्म करेगी, और फर्म ने करी तो मैंने अभी आपको बताया एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हम डेबिट करेंगे क्योंकि उससे मिलेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि मैं करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर द, अगर हमारा क्या है, ठीक है, अगर भी जो पार्टनर्स है, अगर वो जो भी हमारा रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, उसने वहां पे कहा कि भी मुझे रेमुनरेशन कुछ मिलना चाहिए, तो उस केस में हम उसको रेमुनरेशन दे देंगे, और उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कोई भी रेमुनरेशन अगर पार्टनर्स को मिलता है तो भाई उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कोई भी हमें अनरिकॉर्डेड एसेट अगर हमें मिलती है, जो एसेट थी हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, लेकिन जब हमारा डिजुलेशन हुआ, जब रियलाइजेशन हमने स्टार्ट किया, तो उस टाइम हमारी कोई भी एसेट्स निकल के आई, और इसमें हम बात करेंगे गुडविल की भी, इंक्लूडिंग गुडविल भी अगर ऐसा है तो उस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भी हमारा तो फायदा हो गया ना कि भी अब निकल के आई हमारी कोई ना कोई एसेट, ठीक है। इसी तरह से हमारा लाइबिलिटी का केस हो जाएगा, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज थी अब वो सामने आई है तो भाई अब उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, अब पेमेंट करनी पड़ेगी तो भाई अब हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड क्या है, अनरिकॉर्डेड अगर क्या है लाइबिलिटी है तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अभी अब उसकी पेमेंट करेंगे हम टू बैंक, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है। आगे आप कर ही सकते हो, अगर प्रॉफिट हुआ है, हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और इसका उल्टा अगर लॉस हुआ है तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे अब लोन की सेटलमेंट की, अगर लोन, अगर देखिए अगर फर्म ने लोन दे रखा है, क्या है हमारा फर्स्ट केस है, अगर फर्म ने क्या है लोन दे रखा है, किसको, पार्टनर को, फर्म ने दे रखा है, ठीक है। तो भाई अब फर्म को वो लोन मिलेगा, तो अब हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, क्योंकि पैसा मिलेगा, पार्टनर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे टू लोन टू अ पार्टनर, ठीक है, कि भाई हमने दे रखा था, पार्टनर पेमेंट की। और इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा है, अब पार्टनर ने लोन दे रखा, अब उल्टा क्या है, पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको, फर्म को, तो भैया फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी, फर्म पेमेंट करेगी तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अगर फर्म ने दे रखा है तो ये एंट्री होगी, अगर पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो तब हमारी होगी एंट्री। कोई भी जनरल रिजर्व है, आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वे सभी के सभी किसको मिल जाएंगे, जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल अकाउंट में। कोई भी जनरल रिजर्व है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कोई भी प्रॉफिट है, ये सारे किसको मिल जाएंगे, जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। कोई भी फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी ट्रांसफर कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट एक तरह से लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा, तो फिक्टिशियस एसेट के लिए आपकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या कोई भी लॉस है P&L अकाउंट में, टू जो भी फिक्टिशियस एसेट रहेगी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट या फिर P&L अकाउंट का हमारा अगर लॉस है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब उसी के साथ ही आप देखिए, अब लास्ट है बिल्कुल, दो जर्नल एंट्री हो रहा है, ये और देख लीजिए। अब बिल्कुल हमने सेटलमेंट हमने कर दी है, सब कुछ हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि भी किस पार्टनर से का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है और किसका डेबिट। तो अब देखिए, अब हम करेंगे जो पार्टनर्स अकाउंट्स है उसके अकाउंट्स की सेटलमेंट हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस फाइनली क्या है, जो पार्टनर है, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस क्या निकल के आया, डेबिट निकल के आया, तो उस केस में हमारी क्या जनरल एंट्री होगी। इट मीन्स डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि भाई पार्टनर्स क्या करेगा, कैश लेके आएगा, ब्रिंग कैश। अब वो कैश लेके आएगा अगर उसका क्या है डेबिट बैलेंस है, तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर फाइनली हमारा सब सेटलमेंट हमने की और हमने देखा कि भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट शो हो रहा है, तो इसका मतलब है पार्टनर्स को कैश लेके आना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या है, अगर ये फर्स्ट केस, सेकंड अब क्या है कि भी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमें पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारी क्या एंट्री होगी, अब हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, भाई अब हम उसकी पेमेंट कर दें। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स होगी। इसी के साथ एक छोटी सी बात और बताऊंगी, उसको सुन लीजिए, और उसी के साथ ही आपका जो पार्टनरशिप है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है, देखिए जब भी डिजुलेशन होगा, जब भी रियलाइजेशन होगा एसेट का, तो कोई ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भी हम एसेट आज मार्केट में बेचने गए और हमारी एक दिन में बिक गई। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो रियलाइजेशन आपका एसेट का होता है ना, वो धीरे धीरे होता है, ग्रेजुएशन बेस पे होगा, और फिर धीरे धीरे जो लायबिलिटीज है ना उसकी पेमेंट की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हमारा अगर गिवन है कि भी धीरे धीरे हमने रियलाइजेशन हुआ हमारा एसेट्स का, तो उस केस में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम कैसे करेंगे, सेटलमेंट एक तरह से वो कैसे करेंगे। तो उस केस में हमारे दो मेथड्स है, बस आप नेम याद रख लीजिए। मे भी अगर क्वेश्चन वैसे तो मुश्किल आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो दो मेथड्स है हमारे पेमेंट करने के टू पार्टनर्स को। तो फिर हम पार्टनर्स को दो तरह से पेमेंट करेंगे अगर हमारा क्या है ग्रेजुअल, ठीक है, धीरे धीरे हमारा क्या है रियलाइजेशन है ऑफ एसेट्स का। ठीक है, तो दो मेथड्स हमारे कौन से होंगे, वैसे तो डिटेल में है लेकिन आप सिर्फ नाम लिख लीजिए। दो मेथड्स हमारे कौन कौन से, टू मेथड्स है जिनसे हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे किसकी, पार्टनर्स की। ठीक है, शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो वे दो मेथड कौन से है, फर्स्ट मेथड होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। या तो भाई ये मेथड लेके, इस मेथड को अडॉप्ट करके हम जो पार्टनर्स है उसकी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड, या फिर क्या है मैक्सिमम लॉस मेथड। अगर आपको इन मेथड्स को डिटेल में देखना है तो मैं बता दूं आपको फिर से, वही बीकॉम की आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो बुक रहेगी, ठीक है, उसके अंदर आपके ये मेथड्स आपके गिवन है, तो वहां से आप डिटेल में देख लेना। लेकिन एक एमसीक्यू के लिए अगर बाय चांस आ भी जाए तो आपको थोड़ा सा पता चले कि भी हाँ ये इससे रिलेटेड है। तो मैंने क्या बताया, पार्टनर्स की पेमेंट करने के पास हमारे पास दो मेथड है। कब, जब ग्रेजुअल रियलाइजेशन होगा एसेट्स का, तो उस केस में हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड द पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो पेमेंट होगी या तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड से या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड से। इसी के साथ ही आपकी जो पार्टनरशिप है ना, इसी के साथ ही आपकी जो पार्टनरशिप है ये आपकी क्या हुई, कंप्लीट आपकी हुई। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू टॉपिक जो कि रहेगा आपका इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो पार्टनरशिप आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग आपका अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे, कहीं से कुछ आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जितना हो सके अभी जो पार्टनरशिप है जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, और अब आप इसके एमसीक्यू लगाइए। मैंने पहले भी कहा है और अब भी ये कहूंगी, डेली के आप 100 एमसीक्यू कीजिए अगर पॉसिबल हो तो। अगर 100 नहीं कर सकते तो 50 एमसीक्यू तो जरूर कीजिए। अब जैसे मैंने आपको ये पार्टनरशिप टॉपिक करा दिया ना, तो अब इसके पार्टनरशिप के जितने हो सके उतने एमसीक्यू कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू करने बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पे हम एचपीएससी पीजीडी कॉमर्स का सिलेबस इसको कंप्लीट करेंगे, और आगे फिर डीएसएस में वैकेंसीज आएंगी तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ ही जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियोज पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।